आज मैं आपको बताऊंगा ओगड़ अघोरी विद्या के बारे में। ये क्या है, क्या नहीं है, कैसे करते हैं ओगड़ अघोरी, जो उसका हर काम पूर्ण होने में टाइम नहीं लगता है, तुरंत काम हो जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और एक एक शब्द को कान खोल कर सुनना। आप इसको कभी भी नहीं करें तो सच्चे गुरु के सानिध्य में ही करें, नहीं तो बेटा शमशान पीछे से लात मारेगा, पाताल में पहुंचा देगा। देखो, मैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूँ, ये हर किसी के बस की बात नहीं है, तो भी मैं जिज्ञासा के लिए आपको दे रहा हूँ। लेकिन बेटा गुरु मुख के सानिध्य में ही करें, कहीं ऐसा न हो कि आप वहीं रह जाओ और घर वाले देखते रह जाएं, कहाँ गया, कब आएगा, क्या हुआ। इसलिए सुनो ध्यान से। अमावस्या की रात्रि का ये तंत्र है, मतलब शमशान तंत्र बोलते हैं इसको। ओगड़ तंत्र, अघोरी तंत्र और शमशान तंत्र, 3 चीज़ों के नाम से इसको जानते हैं। कैसे करते हैं ये ध्यान से सुनो। ओगड़ हो, चाहे अघोरी हो, चाहे शमशान साधक हो, चाहे भैरू साधक हो, जो ये क्रिया कर लेता है उसके लिए सर्व संपन्न कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ध्यान से सुनो। अमावस्या के दिन ओगड़ अघोरी क्या करते हैं? अमावस्या के दिन अगर कोई मरा हो या कोई छोटा बच्चा मरा हो, तो ये क्या है, अमावस्या के दिन ओगड़ अघोरी शमशान साधक और भैरू साधक ये उसका ध्यान रखते हैं। कि हाँ, आज कोई न कोई मरा है और हमारी तंत्र संपूर्ण करेंगे। तो ये उसका ध्यान रखते हैं। जहाँ बच्चे को गाड़ते हैं उसका बराबर ध्यान रखते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात बहुत खतरनाक रात्रि होती है। इसमें सब कुछ आत्माएं घूमती रहती हैं शमशान के अंदर, ठीक है। फिर रात को 12 बजे बाद ये ओगड़ अघोरी शमशान साधक भैरू साधक क्या करते हैं, उस बच्चे का ध्यान रख लेते हैं। बच्चे को यहाँ पे गाड़ा है, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, उससे पहले सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। इसमें सामग्री क्या क्या चाहिए होती है सुनो। एक तो रुई का फैल होता है, रुई होती है, मतलब एक गड्ढा रुई का, 5 लीटर दूध, 2 लीटर गंगा जल, 5 लीटर जल और एक कड़ाही। मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ठीक ढंग की, जैसे 4-5 किलो सामान उसमें जमा हो जाता है। और जलाने के लिए लकड़ी और 4-5 ईंटें चूल्हा बनाने के लिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान से सुनो। ये सामग्री लेकर ये लोग शमशान में चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, कढ़ाई को रख कर उसमें दूध डाल देते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये उस गड़े हुए बच्चे को ये बाहर निकालते हैं। मतलब ओगड़ अघोरी शमशान साधक और भैरू साधक, शमशानी भैरू साधक, जो ये क्रिया जानता है वो ही बताता है, हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि पीछे से लात मारने में टाइम नहीं लगता है इसमें, ठीक है। ये लोग फिर उस बच्चे को बाहर निकालते हैं, गड़े हुए बच्चे को। फिर जिस कढ़ाई में दूध भरा हुआ है 5 लीटर, उस बच्चे को निकाल कर जल का छींटा दे देते हैं। फिर उस बच्चे को उसमें दूध वाली कढ़ाई में
रख देते हैं, सुला देते हैं, क्योंकि वो तो मरा हुआ है, कुछ नहीं है उसमें, तो केवल जिंदा मांस है। फिर ये क्या करते हैं, ओगड़ अघोरी, शमशान साधक और भैरव इस मंत्र उस बच्चे को दूध में डालकर इस मंत्र का जाप करते हैं। ओम कच्चम कलवम सर्वभूतम प्रकटम होयम स्वाहा। यह है मंत्र। इस मंत्र को कोई ज़रूरत नहीं होती, 1 घंटे तक रेगुलर इसको जपना पड़ता है। फिर जैसे ही 1 घंटे में 2 मिनट बाकी रहते हैं, वो बच्चा खड़ा हो जाता है। खड़ा होके बोलता है साधक को, बोल भाई मेरे से क्या काम है, मेरे को क्यों बुलाया है। तो वो उससे वचन ले लेते हैं कि भाई जब तेरे से काम होगा हम आपको बुलाएंगे, ये हमारा काम आपको करना पड़ेगा। वो बच्चा उसको वचन दे देता है, वचन हो जाते हैं आमने सामने। सिर्फ 1 रात का काम, अमावस्या की रात्रि को, लेकिन ये सब सामग्रियां होना बहुत ज़रूरी होता है और गुरु मुख के सम्मुख ही करना पड़ता है, नहीं तो वो बच्चा ही आपको खा जाएगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। ठीक है। फिर वचन हो जाते हैं, फिर उस बच्चे को गंगा जल से स्नान कराकर वापस उसको गाड़ देते हैं और ऊपर मिट्टी सरका देते हैं। ठीक है। फिर ये क्या करते हैं, उस दूध को लेकर घर आ जाते हैं। ओगड़ अघोरी, शमशान साधक, भैरव साधक उस दूध को लेकर घर पे आ जाते हैं। फिर उस दूध को ये लोग गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको जमाते हैं, मतलब दही बनाते हैं। दही बनाने के बाद फिर इसका बलो के घी निकालते हैं। वो घी सर्वशक्तिशाली हो जाता है। वो मतलब उस सिर्फ उसको शमशान तंत्र मतलब उस बच्चे को ही बुलाता है। घी निकाल लेते हैं, इस घी को अच्छी तरह से ढक के रख देते हैं। जब किसी भी दिन अगर उस बच्चे को बुलाना होता है तो उस घी को एक मिट्टी के दीपक में डालकर रुई की बत्ती बनाकर जैसे ही आप ओगड़ अघोरी उस बत्ती को जलाते हैं तो वो बच्चा तुरंत हाजिर हो जाता है। वो बच्चा तुरंत हाजिर हो जाता है और बोलता है, बोल क्या काम है बेटा तेरा। अगर साधक बोल देता है तेरे को आकाश में जाकर ये चीज़ लानी है, तो 2 मिनट के अंदर वो आपको चीज़ हाजिर कर देता है। उसको बोल देते हैं भाई वहाँ जा ये चीज़ लेकर आओ, मेरे को अर्जेंट है, तो तुरंत 2 मिनट के अंदर वो कैसा भी काम हो 100% पूर्ण करता है। ये हमारा किया हुआ आजमाया हुआ है, लेकिन हम इसका गलत प्रयोग नहीं करते हैं। इमरजेंसी के अंदर ही इसको हम बुलाते हैं और हम अपना काम करवाते हैं। ठीक है भक्तों, इसको कभी भी ना करें, और करना है किसी साधक को तो ओगड़ अघोरी से संपर्क करके ही करें। 100% आपको वो वचन करवा देगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन गलत प्रयोग भक्तों कभी नहीं करें। सच्चा धर्म से काम करें, सच्ची साधनाएं करें, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बुरी नीयत से कभी नहीं करना, नहीं तो पीछे से बहुत लातें पड़ती हैं। जय ओगड़ बाबा, हरि ओम नारायण।